हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती छवि अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पर आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल का साहित्यिक स्रोत और लेक्चर सीरीज में लेक्चर 5। दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा सल्तनत काल का साहित्यिक स्रोत, इसके जितने भी साहित्यिक स्रोतों का जो वीडियो मैंने बनाया है वो मेरे लेक्चर 1, 2, 3, 4 में देखिएगा और आगे भी कुछ लेक्चर मिलेंगे जिसमें ये साहित्यिक स्रोत सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोत कंप्लीट होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है वाक्याए मुस्तकी। क्या है? वाक्याए मुस्तकी। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस ग्रंथ की रचना रिजकुल्लाह ने की थी। किसने की थी? रिजकुल्लाह ने की थी। इसमें लोधी और सूरवंश के अतिरिक्त मालवा और गुजरात के अफगानों का वर्णन है। किनका वर्णन है? लोधी वंश और सूर वंश के अतिरिक्त मालवा और गुजरात के अफगानों का वर्णन है। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है फवाद उल फुवाद। क्या है? फवाद उल फुवाद। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना अमीर हसन सिज्जी ने की थी। किसने की थी? अमीर हसन सिज्जी ने की थी। दोस्तों इस पुस्तक में महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संकलन है। किनका संकलन है? महान सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप का संकलन है। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लीजिए। इनका एक फेमस बहुत ही प्रसिद्ध एक कथन है, हनूज दिल्ली दूरस्थ, वो इन्होंने ही बोला था। और ये जो कथन है, कथन वाले क्वेश्चन बारीकी से आप लोग देख करके उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो नेट के एग्जाम में कथन वाले जितने भी प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उन्हें कर लीजिएगा। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है तारीखे सलातीन ए अफगान। क्या? तारीखे सलातीन ए अफगान। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? इस ग्रंथ की रचना अहमद यादगार ने की थी। इसमें बहलोल लोदी से लेकर हेमू के मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है। इसमें बहलोल लोदी से लेकर हेमू के मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है। दोस्तों बहलोल लोदी कौन था? बहलोल लोदी जो था लोदी वंश का संस्थापक था। और हेमू जो था अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1526 में, तो वही हेमू था। और हेमू एक आखिरी शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है अदाब हर्ब व सुजात। क्या है? अदाबुल हर्ब व सुजात। यह फक ए मुदब्बिर की रचना है। किनकी रचना है? फक ए मुदब्बिर की रचना है। इसमें युद्ध कला और सामरिक महत्व के विषयों का वर्णन है। किनका वर्णन है? युद्ध कला और सामरिक विषयों का वर्णन है। अदाबुल हर्ब का संक्षिप्त रूप अदाब उस सलातीन है। क्या है? अदाब उस सलातीन। दोस्तों ये जो ग्रंथ है अदाबुल हर्ब, उसका संक्षिप्त रूप क्या है? अदाब उस सलातीन है, जो किसको समर्पित है? तो गुलाम वंश के पहले जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, उनको समर्पित है। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है इंसा ए महारू। क्या है? इंसा ए महारू। यह तुगलक काल में मुल्तान के प्रांतपति एनुल मुल्क के पत्रों का संकलन है। यह ग्रंथ तुगलक काल में मुल्तान के प्रांतपति एनुल मुल्क के पत्रों का संकलन है। इस पुस्तक में तुगलक वंश से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। इस पुस्तक में किस वंश से जानकारियां मिलती है? किस वंश से संबंधित जानकारियां मिलती है? तो तुगलक वंश से संबंधित जानकारियां मिलती है इंसा ए महारू में। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है तारीख ए रसीदी। क्या है? तारीख ए रसीदी। यह पुस्तक मिन्हाज हैदर द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? मिन्हाज हैदर के द्वारा। इससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। इस पुस्तक से तारीख ए रसीदी जो पुस्तक है, इस पुस्तक से भारत के कश्मीर के इतिहास का पता चलता है।
अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है रियाजुल इंसा। क्या है? रियाज उल इंसा। यह बहमनी सल्तनत के वजीर महमूद गावा के पत्रों का संकलन है। किनका? यह बहमनी सल्तनत के वजीर महमूद गावा के पत्रों का संकलन है। यह पुस्तक से बहमनी राज्य के महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह पुस्तक से हमें बहमनी राज्य की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है रियाज ए सलातिन। क्या है? रियाज ए सलातिन। इसकी रचना गुलाम हुसैन सलीम ने की थी। किसने की थी? गुलाम हुसैन सलीम ने की थी। इसे बंगाल का इतिहास का पता चलता है। कहाँ का इतिहास का पता चलता है? बंगाल के इतिहास का पता चलता है। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है तारीख ए गुजरात। क्या? तारीख ए गुजरात। यह ग्रंथ मीर अबू तुरवली द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? मीर अबू तुरवली के द्वारा लिखा गया था। गुजरात के इतिहास जानने का यह एक प्रमुख स्रोत है। गुजरात के इतिहास जानने का यह एक प्रमुख स्रोत है। कौन सा? तारीख ए गुजरात। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।